तो टॉपिक है बेटा ईआर मॉडल, है ना। ई का मतलब क्या है, एंटिटी है, आर का मतलब रिलेशनशिप मॉडल, है ना। तो ये करता क्या है, जैसे हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना, अगर हमें मान लो कोई भी कोड करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सूडो कोड बनाते हैं, है ना। सूडो कोड क्या करता है, आपको एक जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है। फिर आप उसे उस सूडो कोड को या उस एल्गोरिथम को जिस लैंग्वेज में चाहे मर्जी लिखो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसी तरीके से जब आप किसी भी डेटाबेस को बनाते हो, है ना, तो डेटाबेस को बनाने के लिए आपको किस किस एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होगी और कौन सा एट्रीब्यूट हमारे लिए एसेंशियल है, उस पूरे के पूरे मॉडल को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ईआर मॉडल, है ना। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले एल्गोरिथम पढ़ते हैं, है ना, या फिर ये कहो कि जैसे हम डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ते हैं, है ना। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से ईआर डायग्राम क्या करता है, किसी भी एक डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और ये हमने पढ़ रखा है कई बार कि डेटाबेस किस फॉर्म में स्टोर होता है, डाटा जो है हमारा डेटाबेस किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल के। तो मान लीजिए हमारी ये टेबल है ना, टेबल का मतलब ये कोई डेटाबेस हो गया, है ना। तो टेबल किस किस पैरामीटर से मिलकर बनती है, रो एंड कॉलम से। तो मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, यानी कि ये हमारा एक डेटाबेस है जिसके अंदर मान लीजिए 4 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो जो कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एट्रीब्यूट 1 है, ये एट्रीब्यूट 2 है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट 3 है, ये एट्रीब्यूट 4, ठीक। और चलो ये तो कॉलम है, कॉलम को हमने एट्रीब्यूट कहा। जो रो है इसे आप क्या बोलते हो, रिकॉर्ड बोलते हो। डेटाबेस के टर्म्स में रो को आप क्या बोलते हो, रिकॉर्ड। मान लीजिए ये स्टूडेंट की टेबल है, ये टेबल किसकी है, स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट का डेटाबेस हुआ, है ना। तो इस स्टूडेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कौन कौन सा एट्रीब्यूट, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की ब्रांच हो सकती है और स्टूडेंट का ईयर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट का नेम हुआ, इनरोलमेंट नंबर हुआ, ब्रांच हुई और उसका ईयर है, तो ये सब के सब क्या है, एट्रीब्यूट है जो किसी भी डेटाबेस की कॉलम में एंट्री है, ठीक है। और मान लीजिए हमारा कोई स्टूडेंट है जिसका नाम एक्स है, उसका इनरोलमेंट नंबर मान लीजिए 1 है, उसकी ब्रांच मान लीजिए CS है और उसका ईयर मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल के अंदर एंट्री होती है, ठीक। इस टेबल को या इस डेटाबेस को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईआर डायग्राम, ठीक है। तो इस ईआर डायग्राम को हम फर्दर से डिवाइड मतलब फर्दर से एक्सप्लेन